नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बार मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी तौसी और तनी द ग्रेट ले आए हुए। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। और वैसे भी तौसी इस समय डिमांड में है। आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी थी। तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। नाम रखा गया टनी। भारी विपत्तियों को पार करता टनी सबसे पहले तौसी के प्रबल शत्रु तुर्कसेन का खात्मा करता है और पूरे सर्प देश में टनी की जय जयकार होने लगती है। G18 तौसी से अपने पुत्र की मौत का बदला लेने आया था, परंतु जब उसे पता चलता है कि टनी उसके प्रथम जन्म का मित्र है और उसका एक बड़ा एहसान है, साथ ही साथ टनी की मदद से वह प्रथम जन्म में अपनी नागिन का मौत का बदला ले सकता है, तो G18 ने शत्रुता त्याग दी। उधर टनी को गिद्ध प्रशिक्षण दे रहा था। गिद्ध टनी को समस्त विद्याओं में पारंगत कर देना चाहता था। युद्ध कला में सबसे पहले मानसिक संतुलन बनाकर रखना होता है और प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जी गुरुदेव। टनी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। आक्रमण की संपूर्ण शक्ति लक्ष्य पर स्थिर करनी होती है ताकि आक्रमण और लक्ष्य भेदते समय एकाग्रता भंग न हो। योगासन इस शक्ति को बढ़ाते हैं। तलवार के एक ही प्रहार से यह मोटा लक्कड़ कट जाना चाहिए। जब तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति तलवार में आ जाएगी तो यह कट जाएगा। प्रहार करो। खट नहीं कटाना। योग साधना से, प्राणायाम से यह शक्ति केंद्रित हो जाती है। अब तुम प्राणायाम से शक्ति एकाग्र कर सकते हो। कुछ समय की साधना के बाद प्रहार करो। तना एक ही बार से कट गया। देखा योग साधना का कमाल। खटाक। वाणों से हर प्रकार के प्रहार होते हैं। जैसे संगीत और रागों में यह शक्ति होती है कि तुम राग से बारिश करवा सकते हो, दीपक जला सकते हो, पुष्प वर्षा कर सकते हो। वही साधना वीरों की, तीरों की होगी। अब तक तुम्हें कालूजीन और नाग बाबा ने प्रशिक्षित किया था। मेरे आश्रम से लौटने के बाद तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे। तीरों से संहार भी होता है। मेघभेदी बाण बरसात करते हैं तो तीरों से आग भी लगाई जा सकती है। मैं तुम्हें इन शस्त्रों में प्रवीण करूंगा। गिद्ध ऋषिराज से टनी प्रशिक्षण प्राप्त करता चला गया। ओह, मेरे बाणों से बिजली कड़क उठती है। सक सक सक, करड़ करड़ करड़। यह धनुष तांडव है। मेरा धनुष है, मैं तुम्हें देता हूँ। और इस तलवार का नाम चुंबी है। इसे भी तुम्हें धारण करवाता हूँ। चुंबी तलवार तुम दूर से जिस पर फेंकोगे यह लक्ष्य की तरफ इस तरह से बढ़ेगी जैसे चुंबक खींचता है और लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं लौटेगी। सारे शस्त्र धारण कर टनी वापस लौटा। अब मुझे सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। टनी ने सर्पदेश के देवस्थल पर देवों को प्रणाम किया। हे देवों और हे देवों के देव महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं वचन देता हूँ कि संसार में दुराचारियों का खात्मा करूँगा और निरीह असहाय लोगों की सहायता करूँगा। हे महादेव, मुझे आशीर्वाद दे कि जो मुझे तहे दिल से याद करेगा, मुझसे मदद मांगेगा, यदि वह न्यायोचित होगा तो उसकी पुकार मुझ तक पहुँच जाए। टनी ने महादेव के आगे तप किया और उसका तप फलीभूत हुआ। बालक जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। आकाशवाणी गूंज उठी। इधर टनी राजमहल पहुंचा। टनी जिंदाबाद, टनी जिंदाबाद। राज दरबार में आओ पुत्र, सर्पदेश की राज्यसभा में विराजो। टनी ने तौसी को प्रणाम किया। टनी, हमने बहुत पहले सर्पदेश की ओर से अश्वमेध यज्ञ किया था। हम पाताल के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सम्राट बनना चाहते थे, परंतु तुर्कसेन ने हमारा यज्ञ भंग कर दिया। उसके बाद हमने यज्ञ नहीं किया। तुमने तुर्कसेन का खात्मा किया, इसलिए अब यही यज्ञ तुम्हारे नाम से किया जाएगा। हे पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगे, परंतु अश्वमेध यज्ञ आपके नाम से ही होना शोभा देता है, क्योंकि आप ही पाताल के सर्वशक्तिमान सम्राट हैं। मैं उस अश्व पर सवार होकर स्वयं पाताल की यात्रा करूंगा और जो कोई भी उसे रोकेगा उसका वध करता हुआ सर्पदेश पहुंचूंगा। आपके किसी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह मेरी अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी और आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। राजकुमार बहुत बुद्धिमान है राजन। राजकुमार जानते हैं कि सम्राट के होते कोई दूसरा अश्वमेध यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। आप ठीक कहते हैं राजगुरु। राज्यसभा का क्या सुझाव है? सभी मंत्रियों ने मंत्रणा की। सभी मंत्रियों की एक राय है, यही कि आपके प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार टनी को घोड़े के साथ रवाना किया जाए। ठीक है सेनापति, इसकी तैयारी शुरू की जाए। नाग बाबा को सूचना मिली। कालूजीन, अदृश्य रूप में तुम टनी के साथ रहोगे। जो आज्ञा नाग बाबा।
परंतु एक बात याद रखना, जहाँ भी वैज्ञानिक और धर्म युद्ध होगा वहाँ तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। टनी ऐसे सभी युद्ध स्वयं लड़ेगा। हाँ, यदि कहीं कोई मायावी या छद्म आक्रमण टनी पर होता है, वहाँ पर तुम टनी की रक्षा करोगे। अप्सरा बेचैन थी। आपने यह क्या उचित किया? वह अभी बच्चा है। मेरे पुत्र को इतनी विकट यात्रा पर भेजना कहाँ तक उचित है? टॉसी अपनी पत्नी को ढांढस बढ़ा रहा था। रानी अप्सरा, तुम चक्षुभेदी मणि द्वारा हर समय अपने पुत्र को देख सकती हो। यदि उस पर कहीं कोई घोर विपत्ति आन पड़ी तो मैं एक क्षण देर किए बिना उसकी मदद के लिए कूच कर जाऊंगा। तुम जानती हो कि इच्छाधारी होने के कारण मैं सबसे तेज़ रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी बनकर उसके पास पहुंच सकता हूं। और फिर टनी तो वैसे भी महाशक्तिवान है। 3 गुरुओं का चहेता शिष्य है, नाग बाबा, कालूजिन, गिद्ध। और यदि टनी सभी बाधाओं को पार करता यहाँ पहुँच गया तो वह टनी नहीं, टनी द ग्रेट कहलाएगा। निश्चित समय पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। ओम शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम। तौसी ने अश्व पर सर्पदेश का ध्वज बांध दिया। चलो पुत्र, प्रस्थान करो। सबका आशीर्वाद लेकर टनी घोड़े पर सवार हो गया। चलो राजा। राजा घोड़ा राज दरबार का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। टनी को लेकर चल पड़ा। जिन जिन बस्तियों से गुजरा, राजकुमार टनी का स्वागत हो। टनी की जय हो, जय हो, जय हो। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। सर्पदेश के देवस्थल पर साष्टांग किया टनी ने और चल पड़ा तूफानी गति से। ठक 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 ठक। आंधी हो या तूफान हो, रात हो या दिन, टनी बढ़ता ही जा रहा था। चल मेरे राजा, टिक 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 टिक। चलते चलते टनी एक देश में पहुंचा। प्यास लगी है, जरा इस कुएं से पानी पी लूं। टनी ने कुएं से पानी पीना चाहा। अरे कुआं तो सूखा है। पास ही एक झोपड़ी थी, शायद वहां जल की व्यवस्था होगी। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। माता, जल मिलेगा? जल? अरे बालक, क्या तू परदेशी है? हाँ माता। यहाँ के नदी नाले कुएं सब जलविहीन हो चुके हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। सूखा पड़ चुका है चारों तरफ। मीलों दूर कभी कोई स्रोता फूटता है तो सब उस तरफ पीने के पानी के लिए दौड़ते हैं। आप सबने तय किया है कि किसी कन्या की बलि देंगे तब शायद जल वर्षा हो। कहाँ पर यह सब चल रहा है, यह सब पवित्र कार्य? मेरी पुत्री हिरनी ने यह बलिदान देना स्वीकार किया है। मेरी तो एक ही कुंवारी बेटी है। उसे तब तक भूखा प्यासा रखा जाएगा जब तक जल वर्षा नहीं होगी। उस सबका मानना है कि जब वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी तो इंद्र प्रसन्न होकर और बरसात हो जाएंगे। चुम्बा देवी के मंदिर पर। वह टनी रास्ता पूछकर उसकी ओर चल पड़ा। चुम्बा देवी के मंदिर पर भारी समूह जमा था। क्या हो रहा है भाई? यह जल वर्षा का यज्ञ आहुति चल रहा है। भूखी प्यासी हिरनी सबसे आगे बैठी थी। मैं जान दे दूंगी इंद्रदेव, मेरे प्राणों की आहुति ले लो, किंतु बरसात कर दो। अगर तुमने मेरी आहुति के बाद भी बरसात नहीं की तो फिर न जाने मेरी तरह कितनी बहनों को आहुति देनी पड़ेगी। तुम्हें पानी बरसाना ही होगा, देवों के देव। एक जगह चंद्र बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे। एक लड़की बेकार की जान देने पर तुली है। अगर बरसात हो भी गई तो उससे क्या होगा? एक बार तो नदी नाले कुएं भर जाएंगे, हरियाली छा जाएगी। तुम शायद नागिया को भूल गए हो क्या? क्या तुम्हें याद नहीं, नदी नाले और जल स्रोत वही सूखा कर गया है। उसने सारा पानी सूखा है, नहीं तो यहाँ पे हर समय हरियाली रहती थी। सो तो ठीक है, मगर नागिया तो यहाँ से चला ही गया। वह फिर लौट कर आ सकता है और पानी सोख सकता है। बोलो, अगर नागिया आया, पानी सूखा गया तो फिर किस किस लड़की की बलि देते रहोगे? मेरी मानो तो यहाँ से पलायन कर चलो। सर्प देश की शरण ले लो, वहाँ नागिया जैसे शैतान पहुँच ही नहीं सकते। और अगर पहुंच भी गए तो वहाँ तौसी जैसा महाबली सम्राट है जो नागिया को ख़त्म कर देगा। सुना है कि तौसी का बेटा टनी तो पिता से भी बहादुर है। एक हमारा राजा है जो नागिया का नाम सुनते ही इधर अपने सैनिक भी नहीं भेजता। उसे पता है नागिया से भिड़ गया तो नागिया उसकी हस्ती ही मिटा देगा। पर नागिया कहाँ चला गया? टनी उनके बीच में आ गया है। भाइयों, यह नागिया कौन है? लो कर लो बात। अरे छोकरे, तू क्या अभी पैदा होकर आया है या कोई परदेसी है? परदेसी हूँ भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। पानी पीने रुका था, पता चला कि यहाँ पे त्राही त्राही मची है। बता दो बेचारे को नागिया के बारे में। नागिया एक जल पिशाच है। जल पिशाच? हाँ, वह जहाँ भी जाता है सूखा पड़ जाता है। वह नदी नालों को से पानी पीकर सब सुखा देता है। यहाँ
का सब पानी सुखाकर वह किसी दूसरी जगह चला गया। वह यहाँ पर कुंभी झील में रहता था, जाते जाते कुंभी झील भी सूखा गया। अगर कुंभी झील फिर से भर गई तो वह फिर से प्रकट हो जाएगा। क्या पता वह कहाँ हो, उसे क्या पता कुंभी भर गई। कहा जाता है कि पानी सूखने के बाद नागिया ज़मीन में मिट्टी में चला जाता है। वह कहीं गया न होगा, कुंभी की मिट्टी में अंदर दबा होगा। जल पाते ही उसे ताकत मिलने लगेगी और कभी भी बाहर आ जाएगा। क्या वह हमेशा ऐसा होते देने रहता है? नहीं, हमेशा नहीं। कभी कभी नागिया खुद दूर दराज चला जाता है, वर्षों तक नहीं लौटता। इस बार भी वह 10 वर्ष बाद प्रकट हुआ था। लेकिन कुंभी झील पर उसका जन्म स्थान है, इसलिए वह कुंभी में ज़रूर लौटेगा। मगर पहले बारिश तो हो जाए, तभी वह लौटेगा। इस नागिया से ज़रा दो दो हाथ हो जाए तो यहाँ की जनता का उद्धार हो जाएगा। बरसात से इस लड़की की भी जान बच सकती है। दिखाता हूँ करिश्मा। टनी एक दिशा में आगे बढ़ गया। यह लड़का मुझे तेजस्वी बालक लगता है। चलो ज़रा देखें तो छिपकर यह कहाँ जा रहा है। टनी मंदिर के पीछे एक चट्टान पर चढ़ गया। घोड़ा उसने वहीं पर बांध दिया था। यह तो आसन लगाकर बैठ गया। किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग करने से पहले मुझे भी देवों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हिरणी भूखी प्यासी निढाल हो गई थी। भगवान इस लड़की की रक्षा करे। हे इंद्रदेव, बरस जाओ, वरना यह लड़की मर जाएगी। हमारी बस्ती की सबसे सुंदर कन्या है यह। उसी समय राजा के सैनिकों के साथ राजकुमार संभार आ गया। राजकुमार संभार की जय हो। क्या हो रहा है यहाँ? हमने सुना है कि यहाँ किसी लड़की की बलि चढ़ाई जा रही है। वह स्वयं तप कर बैठी है। यह ढोंग पाखंड है। ऐसे कहीं बरसात होती है? लड़की तो बहुत सुंदर है। इसे तो हमारी प्रेमशाला में होना चाहिए था। किसी तरह इसे बचाकर हमें अपने हरम में पहुंचाना होगा। रोक दो, यह सब हमारा हुक्म है। टनी मंदिर के शिखर पर चढ़ाया है। ठहरो राजकुमार, उसका तप भंग मत करो। कौन है यह? मैं जो भी हूँ, परंतु किसी का तप भंग करना पाप है। बेवकूफ़, इस तरह कहीं बरसात होती है? मर गई तो बरसात होगी। अभी होगी, इसी वक्त। कब होगी? जब मर जाएगी। टनी ने अपना धनुष तांडव संभाल लिया और मेघभेदी बाण चढ़ा दिए तरकस पर। देखो, यह बाण हिरणी का संदेश लेकर सीधा इंद्र के दरबार में जाएगा। बाण छूट गया। सन्न। कुछ देर बाद आकाश पर मेघ घिरा। बिजली चमकने लगी। गरड़ 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 करड़ करड़। लोग झूम उठे। बरसात हो गई। हिरनी की तपस्या सफल हो गई। हिरनी को स्नान करवा कर भोजन करवाओ। अरे वह बालक कहाँ गया? कहाँ गया? उसी ने तो बाण छोड़ा था। जरूर साक्षात इंद्र बालक के रूप में प्रकट हो गए थे। टनी पहाड़ी गुफा में विश्राम करने चला गया। जब तक चाहोगे बरसात होती रहेगी। मूसलाधार पानी बरस रहा था। नाचो गाओ हुर्रे। हिरनी अपनी झोपड़ी पर पहुंच गए। माँ, मैंने इंद्र देवता को प्रसन्न कर लिया। लोग कहते हैं वे खुद बालक के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने बाण छोड़ा और बरसात हो गई। बारिश निरंतर जारी थी। हिरनी को लिए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। आज रात को धावा बोल दो और उसे उठाकर हमारे महल में पहुंचा दो। जो आज्ञा राजकुमार। कितनी सलोनी सूरत थी वह। काश मुझे फिर से दर्शन हो जाए। तौसी और टनी रिग्रेट। रात होते ही ठक 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 कोई द्वार पर दस्तक दे रहा है। देखती हूँ कौन आया है। बरसाती रात में थकी हारी हिरनी सो रही थी। सपने में टनी को देख रही थी। बुढ़िया के सिर पर तलवार की मूठ का प्रहार हुआ। ठक। आह! राजकुमार के सैनिक थे। वो रही हिरनी। उठा लो। बचाओ बचाओ। अब तो तुझे राजा इंद्र भी नहीं बचा सकते। हा 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 हा। हिरनी को एक बोरे में बंद कर दिया गया। अब मचा ले, कितना शोर मचा सकती है। हे मेरे सपनों के देवता, तूने मेरी उस वक्त भी लाज बचाई थी। अब तो मैं घोर संकट में हूँ। मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं तुझे पुकार रही हूँ, मेरी रक्षा कर। टनी एकदम जाग गया। कोई मुझे पुकार रहा है सहायता के लिए। जब भी कोई विपत्ति में होगा और मुझे पुकारेगा तो तुरंत मुझे ज्ञात हो जाएगा। मुझे यह वरदान प्राप्त है। ओह, यह तो एक हिरनी है। वही पुकार रही है मुझे। उसके पास पहुंचना चाहिए। टनी राजा पर सवार हो गया। चल राजा। टप 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 टप। बरसात हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। करड़ 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 करड़। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। टनी उस दिशा में आगे बढ़ता रहा।
सैनिक हिरणी को राजकुमार के महल में ले गए। हिरणी को खोल दिया गया। यह हमारा प्रेम महल है हिरणी, जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है उसे हम यहाँ अपने महल में सजा कर रखते हैं। उसने एक सैनिक की तलवार खींच ली। कमीने राजकुमार, खबरदार जो मुझे छुआ। ओह, तो तलवार चलाना भी आता है, पकड़ लो इसे। खन 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 खन, तड़ाक तड़ाक, साए साए साए। हिरनी ने अनेक सैनिक घायल कर दिए। नागिन हिरनी अपनी रक्षा अंतिम समय तक करने पर आमादा थी। फुस फुस, हट जाओ, हम इससे खुद युद्ध लड़ेंगे। खन खन खन। राजकुमार एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हंटर लिए था। हिरनी के हाथ की तलवार छूट गई। शुरू हो गई हंटर की मार। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। यह मेरे राजपुरोहितों की वह तलवार है हिरनी, जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, और जिस शस्त्र से यह टकरा जाए वह कटकर गिर जाता है। इसका नाम है शस्त्र काट तलवार, जिससे मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते और बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाई है। अब मैं इसी हंटर से तेरे कपड़े उधार डालूंगा। चीर होना होगा तेरा, जिस दिन द्रौपदी का हुआ था, जिस तरह द्रौपदी का हुआ था। मुझे बचाने भी जरूर कोई कृष्ण आएगा पापी। हा 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 हा। सड़ाक सड़ाक 29। महल द्वार तक टनी पहुंच गया था। सक सक सक। सैनिकों ने टनी पर आक्रमण कर दिया। टनी सैनिकों का खात्मा करता हुआ द्वार में प्रविष्ट हो गया। अंदर भी सैनिक रास्ता रोके खड़े थे। टनी ने रास्ता साफ किया। सन खन खन खन, ढुशिम, तड़ाक तड़ाक, पटाक। मारधार करता टनी राजकुमार के कक्ष में जा पहुंचा। ठहरो। ओह, तो तू वही है जिससे मैं निपटना चाहता था, मगर तू वहाँ से भाग गया था कायर। इसकी तलवार से तलवार मत टकराना देवकुमार, वरना आपकी तलवार कट जाएगी। टनी तलवार से वार बचाता रहा। साए 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 साए। यह तो हवा में चल रहा है। हवा में घूम घूम कर टनी प्रहार करने लगा। सड़ाक ठाक तड़ाक। फिर टनी ने राजकुमार को हवा में उठा लिया। बचाओ सैनिकों, पकड़ लो इसे। ऊपर से नीचे पटका। पटाक, सवार हो गया सीने पर। अब बोल दुष्ट पापी राजकुमार। राजकुमार की तलवार हाथ से छूट चुकी थी। मैं तेरी तलवार से ही तेरा वध करूंगा। राजा और राजकुमारों का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। जो राजकुमार इस तरह की हरकत करता है जैसी तूने की, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। टनी ने राजकुमार का खात्मा कर दिया। खचाक। शोर मच गया महल में। राजकुमार मारे गए, मारे गए। महल में बहुत सी लड़कियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। टनी ने सबको आज़ाद किया। तुम सब आज़ाद हो। जनता में जाओ और बता दो इस नंगे कारनामे को। वीरांगना बन जाओ, ले लो हाथों में विशाल। हिरनी के नेतृत्व में सारी गुलाम लड़कियां सैनिकों का संहार करते हुए बाहर निकली। हिरनी के हाथ में राजकुमार की तलवार थी, जिससे सैनिकों के शस्त्र कट रहे थे। राजा को खबर लगी तो शाही लश्कर राजकुमार के महल की तरफ बढ़ने लगा। टनी इस लश्कर को रोकने के लिए महल की बुर्जी पर खड़ा था। टनी ने कर दी भीषण तीरों की बौछार। वह मशाल छोड़ी जिससे वह दूर से नियंत्रण कर सकता था। सक सक सू सू। मशाल सैनिकों पर आग लगाने लगी। सड़ सड़ सड़। भगदड़ मचते ही टनी घोड़े पर सवार हुआ और घुस गया लश्कर में। सन खन खन। उसके साथ हिरनी की नारी सेना भी शामिल हो गई। खन खन खन, ढुशिम, सड़ाक खड़ाक। भीषण रक्तपात हुआ और लाशों के ढेर लगे। टनी और हिरनी की सेना सबको परास्त करती बाहर निकल गई। उस बस्ती में पहुंची जहां अपना अब पानी बरसना बंद हो गया था। हे देवकुमार, आप बस्ती का आतिथ्य स्वीकार करें। मैं कोई देवता नहीं हूँ नागकन्या, मैं सर्प देश का राजकुमार टनी हूँ। टनी टनी। बस्ती में टनी की जय जयकार गूंज उठी। टनी की जय, राजकुमार टनी जिंदाबाद। बस्ती के मुखिया ने सबको बुला लिया। बस्ती में राजकुमार टनी का जोरदार स्वागत किया गया। जश्न मनाया जाने लगा। ढम ढम छम 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 छम। उधर राजकुमार में शोक छाया हुआ था। हमारे राज्य में ऐसा कौन सा सूरमा पैदा हो गया जिसने इतना महाविनाश कर डाला। राजा शुक्रा अपने गुरु की गुफा में पहुंचा। राजा शुक्रा, मैंने यहाँ बैठे बैठे वह सारा दृश्य देखा है। हे गुरुदेव, लोगों का कहना है कि वह बालक कोई देवी शक्ति है। जासूसों ने खबर दी है कि उसी ने बाण वर्षा से बरसात कर दी थी। इन सभी बातों को सुनकर मैंने उसके विरुद्ध अभी कोई युद्ध नहीं छेड़ा। राजा शुक्रा, वह कोई दैवी शक्ति नहीं है, वह सर्प देश का राजकुमार टनी है, तौसी का पुत्र। ध्यान से सुनो, हमने पहले भी तुम्हें अवगत कराया था कि वह तुम्हारा पुत्र दुराचारी है।
तुमने हमेशा उसके दुराचारों पर पर्दा डाले रखा। उसी का अंजाम है यह। वह हिरनी नामक लड़की को उठा लाया था और टनी ने उसका खात्मा कर दिया। अब हम क्या करें गुरुदेव, हमारी तो वह इकलौती संतान थी। टनी के विरुद्ध अगर तुमने युद्ध छेड़ा तो समझो सर्प देश के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बज गया। किंतु टनी यहाँ से क्यों आया? वह अश्वमेध यज्ञ के साथ उसी घोड़े पर निकला है। अपनी इच्छा से वह एक बस्ती में रुक गया। वह तो केवल उनकी विपदा दूर करना चाहता था, परंतु तुम्हारे पुत्र ने बाधा डाल दी। मेरी राय यही है कि टनी को जाने दो, अन्यथा बहुत हानि उठाओगे। बस्ती वालों, जब तक मैं यज्ञ पर हूँ न तो किसी बिछौने पर सो सकता हूँ, न ही किसी का दिया भोज ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे अनुरोध पर मैं बस्ती में आ गया, अन्यथा मैं भी अपनी राह चला जाता। अब मैं चलता हूँ। टनी बस्ती से निकलकर एक गुफा में चला गया। शायद अब नागिया यहाँ नहीं आएगा। सुबह टनी कुंभी झील पर पहुँचा। यही वह झील है जो नागिया की जन्मस्थली समझी जाती है। टनी जल में तैर रहा था। कुछ सहेलियों के साथ हिरनी भी वहाँ पहुँच गई। अरे, यह तो राजकुमार टनी नहा रहे हैं, हम किसी और झील पर चले। तभी झील से विकराल रूप धरे नागिया बाहर आया और टनी को दबोचे था। हुर्र हुर्र, हे भगवान, नागिया आ गया, नागिया आ गया। नागिया हूँ मैं, नागिया, प्यास लगी है, प्यास साए। नागिया ने टनी को झील से बाहर फेंक दिया। टनी लड़कियों के पास गिरा। यह नागिया है राजकुमार टनी, अब यह फिर नदी नालों का पानी सोख देगा। तो यह है नागिया। गनीमत है कि किसी का खून नहीं पीता, बस्तियों में नहीं जाता, केवल पानी पीता है। मगर इतना पानी यह कहाँ पचाता है? जो भी नागिया पानी पीता है उसी से उसकी शक्ति बढ़ती है। वह देखो, नागिया झील का पानी पी रहा है। बस्ती वालों को भी खबर लगी, नागिया फिर से नदी नालों का पानी सुखा देगा। यह तो एक बार पानी पीने के बाद बरसों बाद दिखाई देता था, इस बार इतनी जल्दी? नागिया कभी किसी को नहीं सताता, सिर्फ पानी पीता है। एक बार राजा के सैनिकों ने इसे ऐसा करने से रोका तो नागिया ने अपने विकराल रूप से सारी सेना को कुचल डाला। तब से नागिया से कोई नहीं भिड़ता। देखता हूँ यह कितना पानी सोखता है, मैं इसकी आत्मा तृप्त करके जाऊँगा। इतना पानी पिलाऊंगा कि इसके कई जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। टनी ने एक बार फिर बाणों से बरसात कर दी। नागिया, तू जितना जल पी सकता है पी ले। मैंने भी बस्ती वालों को वचन दिया है कि यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ने दूंगा। पानी बरसने लगा। नागिया बरसते जल में झूम उठा। वाह, खूब पानी ही पानी, नदी नालों में पानी, हर जगह पानी। बादल गरजते रहे, टनी बाण छोड़ता रहा। सक सक सक। बस्ती के सारे नदी नाले इसी झील में मिलते हैं। नागिया यहीं से जल सोखता है। तुम लोग अपने घरों में चलो जाओ, कब तक बरसात में भीगते रहोगे? इतनी बरसात हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। नागिया भी पानी पीता जा रहा था। यह खबर राजा को लगी। अगर नागिया की टनी से भिड़ंत हो जाए तो मैं अपने पुत्र की मौत का बदला ले लूँगा। लेकिन टनी तो उसे पानी पिलाने में लगा है। नागिया तो उससे बहुत खुश है। और पिएगा पानी? हाँ पीऊँगा, बरसात दे जम के। ले पानी की मूसलाधार बरसात। राजा शुक्रा ने अपने विशेष सलाहकार खंडवा को बुलाया। मूसलाधार बरसात होने लगी। एक ही तरकीब है महाराज, हमारे सैनिक बस्ती वालों के भेष में जाएं और नागिया पर तिल भाले बरसा दे। हमला करके वे सब बस्ती की तरफ भाग जाए। बस नागिया क्रोध में आकर उनकी बस्ती पर हमला कर देगा और बस्ती वालों को बचाने के लिए टनी को सामने आना पड़ेगा। इस तरह नागिया और टनी आमने सामने हो जाएंगे। तुषार देश के राजा शुक्रा ने अपनी सेना को बस्ती वालों के पास भेज दिया। जाओ और पूरे नागिया पर हमला कर दो। सैनिक जा पहुँचे बस्ती वालों के भेष में। झील पर मूसलाधार पानी में कर दिया नागिया पर हमला। सक सक सक। टनी उस समय एक विशेष गुफा में विश्राम कर रहा था। नागिया पर तीर भालों की बौछार होने लगी। गर्र। नागिया को क्रोध आ गया। सोच रहे होंगे पानी पीकर मैं बेहोशुद्ध हो गया और ऐसे में मुझे मार डालना चाहते हैं। पानी पिला पिला के मारने
चले मुझे, मैं इन पर हमेशा रहम करता रहा। तीर भाले पत्थरों की बरसात हो चली नागिया पर। नागिया अपने बदन पर चुभे तीर भालों निकाल निकाल कर हमलावरों पर फेंकने लगा। इनकी ऐसी की तैसी, मैं आज इनकी बस्तियां वीरान कर दूंगा। तड़ 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 तड़। नागिया बढ़ चला उनके पीछे। सैनिक हटते रहे। हमला करते करते नागिया क्रोध में बढ़ता रहा। पानी पीऊँगा बाद में, पहले इनका खून पीता हूँ। अब पीछे हटते हुए बस्ती में घूम जाओ। नागिया ने बस्ती पर हमला कर दिया। या बचाओ! नागिया बस्ती में आ गया। ठोकर मारकर एक झोपड़ी उड़ा दी गई। ठक! हाथों से कुछ भागते हुए आदमियों को पकड़कर उछलने लगा नागिया। साएं 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 साएं। सैनिकों ने भड़काया बस्ती वालों को। अरे देख क्या रहा, यह तो ऐसे सबको ख़त्म कर देगा, मार डालो इसे। बस्ती वालों ने भी नागिया पर हमला बोल दिया। सन्न सन्न सन्न। मुखिया पर खबर पहुंची। नागिया ने ऐसा तो कभी नहीं देखा। वह बहुत गुस्से में है। भारी मचा दी, तबाही मचा दी उसने। हिरनी दौड़ती हुई टनी की गुफा में पहुंची। राजकुमार टनी। काफ़ी परिश्रम करने के बाद टनी सो रहा था। राजकुमार टनी, जागो जागो। क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता है कि तुम इसी गुफा में विश्राम करते हो। बाहर तुम्हारा राजा घोड़ा रहता है जो सिर्फ दोस्तों को अंदर आने देता है ना? हाँ। वह कैसे समझा कि तुम दोस्त हो? उसी से पूछो। पर यह बताने यह इन बातों का वक्त नहीं। नागिया ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागिया ने हमला बोल दिया। चलो। बरसात थम चुकी थी। टप टप टप। टनी बस्ती में पहुंच गया। रुक जा नागिया, वापस चला जा, वरना समझ ले तेरा काल आ गया। पानी पिला पिला कर मारना चाहते थे, बस्ती रौंद के रख दूंगा। नागिया ने पाँव से झोपड़ी रौंद डाली। बस्ती वाले नागिया पर पत्थरों, भारों, तीरों से हमला कर रहे थे। तुम सब बस्ती खाली करके जंगल में चले जाओ। बस्ती वाले जंगल की तरफ कूच कर गए। मैं जंगल उखाड़ फेंकूंगा, जाओगे कहाँ बचकर। नागिया के पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। सड़ाक सड़ाक। टनी उनके साथ था। चलो, पहाड़ों की तरफ, चट्टानों, गुफाओं में छिप जाओ। बस्ती वाले जंगल छोड़ पड़ाव पर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए। शायद नागिया पहाड़ पर न चढ़ सके, मैं उसे रोकता हूँ। तुम चोटी पर चढ़कर दूसरी ओर उतर जाओ। टनी ने नागिया पर तीरों की बौछार कर दी। सक 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 सक। अपना लक्ष्य भेदी तलवार चुंबी फेंकी। सर। तलवार जा घुसी नागिया के पेट में। नागिया ने तलवार निकालकर वापस टनी पर फेंकी। सा खप खप। है, यह तो मेरा ही शस्त्र है, वैसे भी मेरे हाथों में लौट आता है। टनी ने तलवार पकड़ ली। इसका मतलब नागिया तलवार, तीर, भालों से नहीं मर सकता। उसका शरीर में खून की बजाय पानी बहता है। तुम उस पहाड़ पर कब कहाँ तक बचोगे? मैं पहाड़ ही उखाड़ देता हूँ। तुम सब बस्ती खाली करके जंगल में चले जाओ। बस्ती वाले जंगल की तरफ कूच कर गए। मैं जंगल उखाड़ फेंकूंगा, जाओगे कहाँ बचकर। नागिया ने पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। सड़ाक सड़ाक। टनी उनके साथ था। चलो, पहाड़ों की तरफ, चट्टानों, गुफाओं में छिप जाओ। बस्ती वाले जंगल छोड़कर पहाड़ों में चले गए। शायद नागिया पहाड़ पर न चढ़ सके, मैं उसे रोकता हूँ। तुम चोटी पर चढ़कर दूसरी ओर उतर जाओ। टनी ने नागिया पर तीरों की बरसात कर दी। सक सक शक। अपना लक्ष्य भेदी तलवार चुंबी फेंका। सर। तलवार जा घुसी नागिया के पेट में। खप। नागिया ने तलवार निकालकर वापस टनी पर भेजी। यह तो मेरा ही शस्त्र है, वैसे भी मेरे हाथ में लौट आता है। टनी ने तलवार पकड़ ली। इसका मतलब नागिया तलवार, तीर, भालों से नहीं मर सकता। उसके शरीर में खून की बजाय पानी बहता है। तुम उस पहाड़ पर कहाँ तक बचोगे? मैं पहाड़ ही उखाड़ देता हूँ। ओह, पहाड़ हिल रहा है। नागिया पहाड़ पर अपनी ताकत लगा रहा था। टनी ने हवा में उड़ते हुए उस पर हमले शुरू कर दिए। ठक तड़ाक।
टनी के हाथों का वार तलवार की धार जैसा था। खप 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 है, और जख्म से खून के बजाय पानी निकलता है और जख्म के साथ ही भर जाता है। नागिया ने पहाड़ उठा लिया। हा हा हा, अब आएगा मज़ा। पानी पिला पिला के मारना चाहते थे, इस पहाड़ को ऐसे ही उठाकर अपनी झील पर ले चलता हूँ। टनी पहाड़ पर चढ़ गया। अब क्या होगा? अब हम एक साथ मारे जाएंगे। क्या नागिया हमेशा इतना ताकतवर रहा है? नागिया जितना पानी पीता है उतना ही ताकतवर हो जाता है। कहीं नागिया कोई ऐसा जल पिशाच तो नहीं है जो पानी से ही शक्ति प्राप्त करता है? अगर इसकी जिस्म का पानी सूख जाए तो? टनी ने झील तक जाने वाले रास्ते में दीपक जला दिए। मैं तो दीपक का अलाव बना सकता हूँ फूंक मारकर। यह दीपक किसने जलाया? क्या लोग मरने पर दिवाली मना रहे हैं? टनी फूंक मारकर दीपक को अलाव बनाने लगा। फू है अलाव, चारों तरफ दीपक ही दीपक। टनी ने नागिया के चारों तरफ भी दीपक जला दिए और बना दिया दीपकों का अलाव। ओह, हर तरफ अलाव, अलाव ही अलाव। आग सी लग गई है चारों तरफ, गर्मी लग रही है मुझे, तो किधर जाऊं? चारों तरफ आग ही आग, कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता, किधर जाऊं? टनी फूंक मारकर अलाव विकराल करता रहा। उफ, अब तो मेरे जिस्म का पानी भी पसीना बनकर टपक रहा है। फूं, हर तरफ बड़े बड़े अलाव धधक रहे थे। नागिया के शरीर